4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। मुझे लगता है आप भी हमारे ज्योतिषी जो हैं राजीव नारायण शर्मा की तरह आपकी भी भविष्यवाणियां सही होती हैं। आपको मतलब नहीं होता, आपको इंटरेस्ट नहीं है ना ज्योतिषी में, ना आप इन धार्मिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, और मुझे पता है कि आपको इन सब में इंटरेस्ट भी नहीं है, ना आप मानते हैं। लेकिन आपने कहा था शुरुआत में ही कि ईरान के चक्कर में अमेरिका निपट जाएगा, ट्रंप की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। और मैं देख रहा हूँ आपकी भविष्यवाणियां लगभग सही होती होती नजर आ रही हैं। बड़ी खबर यह हुई कि अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र के निदेशक जॉ केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा ही नहीं दिया, उन्होंने कहा कि उनका दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा कि वो इस युद्ध का समर्थन करे। कोई खतरा नहीं था ईरान से, केवल इजरायल के कहने पर ट्रंप ने युद्ध किया। और मेरा मानना यह है कि जो भी थोड़ा बहुत भी नैतिक आदमी होगा उसका दिल गवाही नहीं देगा कि 150 पौने 200 बच्चियों पर, स्कूलों पर हमला कर दिया जाए, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। रोज सैकड़ों बेगुनाहों की हत्या हो रही है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन एक सनकी राजा इसलिए कह रहा हूं कि उसने अपनी यौन शोषण से छुपी हुई खबरें दिखाने के लिए युद्ध किया, ऐसा पूरी दुनिया में कहा जा रहा है। 8-9 साल की बच्चियों को वो राक्षस की तरह नोच रहा था, खसोट रहा था ट्रंप। और उसके बाद जब चर्चा ज्यादा हुई तो उसने ईरान पर हमला कर दिया। अब तो उनके सोचिए आतंकवाद निरोधी के इंचार्ज हैं वो कह रहे हैं कि साहब इजराइल के कहने पे कि कोई ईरान नहीं कुछ कर गड़बड़ करने जा रहा था। आपको लग रहा है कि अब ये पहला इस्तीफा हुआ है? अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, हजारों करोड़ रुपए सुहा हो गए अमेरिका के, ईरान बस में नहीं आ रहा। ईरान ने धुआं धुआं कर दिया है मिडिल ईस्ट में। दुबई जैसा शांत देश बर्बादी की तबाही की कहानी कह रहा है। पूरे सऊदी में और बाकी कुवैत हंगामा मचा पड़ा है। आपको क्या लगता है ये इस्तीफा आखिरी नहीं है, ये पहला है, और अब ये जंग और बड़ी होगी और ट्रंप की कुर्सी क्या खतरे में वाकई में आ जाएगी? क्या लगता है भाई? देखिए, जो केंट ने इस्तीफा दिया है वो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे और इन्हें खुद ट्रंप ने ही नियुक्त किया था। ट्रंप के पसंदीदा डायरेक्टर थे। लेकिन जाहिर है कि ट्रंप की जो ट्रंप जिस तरीके से अमेरिका में आचरण कर रहे हैं वो अमेरिका में लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राष्ट्रपति का आचरण नहीं है, बल्कि वो एक निर्वाचन के जरिए जिसने अपने आप को स्थापित कर लिया है, एक ऐसे तानाशाह का आचरण है। और इस बात को अमेरिका में सब लोग समझ रहे हैं। जो केंट के इस्तीफे से भी ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। जो केंट ने 3 बातें कही हैं खास बात। पहली बात यह है कि ईरान से अमेरिका को कोई फौरी खतरा नहीं था। ऐसा कोई खतरा नहीं था इसको टालने के लिए या इसकी काट के लिए ईरान पर हमला जरूरी हो। दूसरा, ये युद्ध जो है वो इजरायल और उसके अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया गया। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि उनका विवेक उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता कि वे इस युद्ध का समर्थन करें और अपने पद पर बने रहें, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, अब इससे ये मान लेना कि ट्रंप के लिए ये झटका है, ये तो खैर माना जा सकता है। झटका तो छोटी छोटी बातों से आजकल लगी जाता है। पत्रकारिता की भाषा हो गई है कि इसने उसको झटका दे दिया। उसको छोड़िए, मैं ये कहूंगा कि ट्रंप के ऊपर इससे कोई दबाव पैदा नहीं होगा। मैं ये मानता हूं, मेरा विश्लेषण ये है। उसकी वजह यह है कि ट्रंप उस मुकाम तक जा चुके हैं। ट्रंप वहां खड़े हुए हैं जहां पे किसी के इस्तीफा देने वगैरह से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप के लिए ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, और आर पार की लड़ाई इसलिए बन गई है ये कि ट्रंप की जो शुरुआती योजना थी वो फ्लॉप हो गई है। शुरुआती योजना ये थी कि 1 हफ्ते के अंदर वो ईरान को निपटा देंगे, और पहले 1-2 दिन के युद्ध से लगा भी ऐसा था कि ईरान निपट जाएगा, क्योंकि भाई ईरान का बहुत बड़ा पैमाने पर उसका नेतृत्व मारा गया, उसके सर्वोच्च नेता की हत्या हो गई सब। उससे लगा कि अब ये सब मामला गड़बड़ा जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जबकि ट्रंप साहब जो हैं वो किसी टैंक पे सवार होकर या अपने एयरफोर्स 1 हवाई जहाज से तेहरान के हवाई अड्डे पर उतरेंगे और ईरान की सेनाएं उनके सामने आप समर्पण कर देंगी, और वो जनरल कमांडर एंड चीफ ट्रंप के चलते हुए राजभवन में जाएंगे और वहां के अयतुल्लाहों का समर्पण ले लेंगे, और उन्हीं में से किसी एक अपने चमचे को, अपने किसी प्यादे को छांट कर वहां की सत्ता सौंप देंगे। तो ये सब तो नहीं हुआ, और अब स्थिति ये हो गई है कि ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करते हुए और बड़े बड़े हमले भी करते हुए साथ में इस युद्ध से कैसे बचा जाए, यानी अपने चेहरे, अपनी प्रतिष्ठा और अमेरिका की प्रतिष्ठा को बचाते हुए इस युद्ध को कैसे खत्म किया जाए ताकि लगातार लगे कि रुतबा उन्हीं का बुलंद है। इसकी मुझे लगता है कोशिश में लगे हुए हैं।
अच्छा, अब इसके लिए उनके पास बहुत कुछ रणनीतियां भी हैं, कुछ समर नीतियां भी हैं, उनके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा गौर कर लें। एक समर नीति उनके पास ये है कि वो जो दक्षिण ईरान, जो होर्मुज जलडमरू मध्य है, उसका एक जो ईरान से लगा हुआ इलाका जो है वो दक्षिण ईरान से लगता है। तो जो समुद्री तट है, बीच है, मतलब पूरा का पूरा वो दक्षिण ईरान में बीच है, बहुत बड़ा बीच। अगर अमेरिका उस होर्मुज जलडमरू मध्य के ऊपर कब्जा करना चाहता है, ईरान के कब्जे से छुड़ाना चाहता है, तो उसे उस बीच में कब्जा करना पड़ेगा। और उस बीच पे कब्जा करने के लिए के इरादे से ही उसकी पेशबंदी करने के लिए इन्होंने 2500 मेरीन कमांडोज को 2 युद्ध पोतों पे भर के वहां भेजा था। 50,000 इनके सैनिक पहले से ही मध्य पूर्व के जो अड्डे हैं, फौजी अड्डे, उन पर मौजूद हैं। इतनी फौज उनके पास वहां पे है। लेकिन उनके विशेषज्ञों का कहना यह है कि ये जो आपने कमांडो भेजे हैं, स्पेशलाइज्ड प्रशिक्षित रूप से कमांडो हैं, ये कमांडो किस योजना के तहत भेजे गए हैं, कौन सा ऑपरेशन वो वहां करेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है किसी के सामने। पता नहीं वो कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं। बहरहाल क्योंकि भेजे गए हैं कमांडो, तो किसी ना किसी मकसद को दिमाग में रख के ही भेजे गए होंगे। अभी तक वो बात खुल नहीं पाई है। कुछ ऐसा लगता है कि उन कमांडो के जरिए ट्रंप वहां कुछ ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं जिससे वो 50,000 सैनिक और बाकी और सैनिक उतार कर फिर वो उस बीच के ऊपर कब्जा करने के लिए एक असॉल्ट करें, एक जबरदस्त हमला करें। और ऊपर से इजराइल की और अमेरिका की जो वायुसेना है, वो वायुसेना बम गिराए, उनकी आड़ में ये लोग आगे बढ़े और उन बमों के कारण ईरानी सेनाएं जो है ना, उनका मुकाबला करने के लिए ना आ पाए। ये कुल मिला के डिजाइन पहली नजर में प्रतिरक्षा विशेषज्ञों को समझ में आ रही है। क्योंकि ट्रंप ये मानते हैं कि अगर उन्होंने होर्मुज जल स्ट्रेट को ईरान के कब्जे से छुड़ा लिया और वहां से फिर से जहाजों की आवाजाही जारी हो गई, तो सारी दुनिया उनका रुतबा मान जाएगी। फिर से माना जाएगा कि देखिए ये इन्होंने जबरदस्त काम किया, और ईरान का दबाव जो है, ईरान का शिकंजा जो है युद्ध के ऊपर, इससे ढीला पड़ जाएगा। उसके बाद ट्रंप कह सकते हैं कि वी हैव अचीव्ड एनफ। इतना वो पहले ही कह चुके हैं, हमने काफी पर्याप्त रूप से उपलब्ध कर लिया है। और उसके बाद वो कोई माने या ना माने, लेकिन अपनी तरफ से उनका भी अपना एक गोदी मीडिया है ट्रंप का, उसके वो उनको कवर फायर देगा और वो विजय की धुंधुवी बजाते हुए अपने आप को जीता हुआ घोषित कर देंगे। मुझे लगता है कि उनका जो कहते हैं लास्ट स्टैंड ऑफ अमेरिका का जो आखिरी मोर्चा होगा, वो ये मैं बहुत सारे जो प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी बात सुनने के बाद उसका सार संकलन करके ये कह रहा हूं यहाँ पे 4 PM के मंच पर, कि वो होर्मुज स्ट्रेट को अगर ईरान के कब्जे से उन्होंने अगले हफ्ते 10 दिन में किसी तरीके से छुड़ा पाया, तो इसको ट्रंप अपनी तरफ से मान लेंगे कि उन्होंने युद्ध में जीत हासिल कर ली है। और होर्मुज स्ट्रेट को छुड़ाने का मतलब यह होगा ईरान के हाथ से, फिर ईरान दुनिया में किसी भी तरह का ऊर्जा संकट नहीं पैदा कर पाएगा, किसी तरह का ऊर्जा संकट नहीं पैदा कर पाएगा। और जो दुनिया में ऊर्जा की जो पाइपलाइन है, उसमें तेल और गैस फिर से प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ऐसा हुआ, वैसे ही फिर ईरान को कुचलना ट्रंप के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं रह जाएगा कि ईरान को कुचले ही कुचले। ईरान के हाथ से पहलकदमी निकल जाएगी युद्ध की। ऐसा मुझे लगता है कि ट्रंप और उनके सलाहकार चाहते हैं ऐसा करें। इसी के पहले कदम के रूप में उन्होंने अपने सहयोगी देशों से कहा था कि भाई वो अपने अपने वारशिप वहां पे भेजें, अपने अपने युद्धपोत वहां भेजें। लेकिन उनके सहयोगियों ने उनको झटका दे दिया। फिर से मैं झटका शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब उनको कह दिया कि भाई हम तो नहीं आएंगे। जापान के जहाज सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं तेल और गैस के वहां पे। जापान ने कह दिया कि हमारी तो लोकसभा है, हमारी जो संसद है, उसने कह दिया है कि कानूनी नहीं है, वहां युद्ध में भाग लेने का कानून हमारे यहाँ नहीं है, हम लोग नहीं युद्ध में भाग ले सकते। जापान की नेवी भी नहीं जाएगी वहां पर। फ्रांस की नेवी ने भी मना कर दिया, जर्मनी की नेवी ने भी मना कर दिया, ब्रिटेन ने भी मना कर दिया, स्पेन ने भी मना कर दिया। इन सब देशों ने एक एक करके मना कर दिया है कि वो वहां पर अपने होर्मुज स्ट्रेट में, होर्मुज जलडमरू मध्य में अपने जहाज नहीं भेजेंगे। अब ट्रंप के सामने यही चारा रह गया है कि वो किसी तरीके से वो दक्षिण ईरान से लगा हुआ जो
वो लंबा बीच है, विशालकाय बीच है, जिस पे कब्जा करने के लिए कम से कम अमेरिका को 1 से 1.5 लाख सैनिक उतारने पड़ेंगे वहां पे, और ऊपर से उसके कारपेट बॉम्बिंग करनी पड़ेगी, हवाई जहाज जम के बॉम्बिंग करेंगे वहां पे, तब कहीं जाके वो हो पाएगा। और उसमें भी हो सकता है युद्ध जो है वो लंबे अरसे तक चले और उसमें अमेरिका के 10-20 हजार लोग मारे जाए। अगर ट्रंप ने इसके लिए तैयार कर लिया है, अपने आप को इस हद तक जाने के लिए तैयार कर लिया है, तो ये अब हफ्ते 10 दिन के अंदर ये चीज होने वाली है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ट्रंप इस तरीके से युद्ध छोड़ के तो नहीं आएंगे। मतलब वो कुछ इस तरीके से जाएंगे ताकि वो कह सकें देखो हमने ये कर दिखाया। हो सकता है हम उस पर आलोचना करेंगे, आपने पहले जो कहा था वो तो ये नहीं है, रिजीम चेंज आपने नहीं कर पाया, आपने हुकूमत नहीं बदल पाई, आपने उनका बिना शर्त समर्पण मांगा था, वो भी सब आप नहीं कर पाए, तो वो हम सब उनकी आलोचनाएं करते रहेंगे। जिस तरह हम लोग मोदी जी की आलोचना करते हैं कि नहीं भाई वो 15-15 लाख का उन्होंने खाते में भेजा था, नहीं भेजा, अब मोदी जी उसका जवाब ही नहीं देते। तो ट्रंप, मोदी जी कहते हैं भाई हम तो हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, हमने 3 चुनाव जीत लिए, तो अब उस बात का क्या मतलब रह गया। तो ट्रंप कहेंगे हमने होर्मुज जलडमरू मध्य जो है वो ईरान के कब्जे से छुड़ा लिया, हम जीत गए। और वो वास्तव में उसका एक मतलब तो ये भी होगा कि जो दुनिया का 20% तेल और 20% गैस वहीं से होकर गुजरती है, भारत का तो 50% तेल वहां से होकर गुजरता है। तो उससे अमेरिका का लक्ष्य जो है वो ट्रंप दावा कर पाएंगे कि हमने पूरा कर लिया है। मुझे लगता है कि इस रणनीति पे अमल करने के बारे में वो इस वक्त सोच रहे होंगे और पूरी उनकी पेशबंदी इसी लिहाज से हो रही है। अच्छा अभय जी, एक भी डेड बॉडी अमेरिका में आती है तो पूरे अमेरिका में गुस्सा लोगों का नजर आता है। 6-7 सैनिक तो ऑन रिकॉर्ड आ चुके, डेड बॉडी आ गई वापस। लेकिन ये जो बीच में 1-1.5 लाख सैनिक भेजने का खतरा है, अगर कोई एक मिसाइल, कोई एक ड्रोन, इसमें तो 20,000 मारे जाएंगे कम से कम संजय जी, इसमें तो 20,000 मारे जाएंगे। अमेरिका सहन कर पाएगा 20,000 सैनिकों की मौत? वो बहुत बड़ा खतरा है इनके ट्रंप के लिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक ये भी है कि अगर वो इस डर से कि वहां पे जो डेड बॉडीज आएंगी, जो बॉडी बैग्स आएंगे, इससे हमारी राजनीति के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, इस डर से अगर ट्रंप ने कदम अपना पीछे खींच लिया तो अमेरिका का जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो प्रभुत्व बना है वो प्रभुत्व ही नष्ट हो जाएगा। फिर अमेरिका की कौन सुनेगा? जो कोई अमेरिका जिससे हटेगा लोग उसको सिगट्टा दिखाएंगे कि जो करते बना तो कर लो, ईरान का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हमारा क्या करोगे, वहां से अभी हार के आ गए, हमसे हट रहे हो, इस प्रकार की बात होने लगेगी। तो ट्रंप को कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ही है। तो अबे जी, क्या रूस और चीन खामोश बैठेगा? अमेरिका के इतने बड़े प्रभुत्व को होने देगा? ईरान के संग चीन खड़ा हो गया तो अमेरिका की हैसियत है कि वो 1-1.5 लाख सैनिक ऐसे उतार दे, वो 10,000 सैनिक मरवा दे, इतनी ट्रंप की हैसियत होगी अगर चीन खड़ा होता है? ईरान के संग खड़ा ही दिख रहा है। जब लड़ाई आर पार की होती है और जब आपके पीछे बड़ी बड़ी लॉबीज खड़ी होती हैं और सारा जितना भी कट्टरपंथी लॉबी है अमेरिका की, जो ट्रंप के सारे सहयोगी, ये सब एक से एक कट्टरपंथी हैं। ये बंदे जो काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट थे ये उतने कट्टरपंथी नहीं साबित हुए, इसलिए छोड़ के चले गए। तो वो सब लोग उस वक्त तक अड़े रहेंगे जब तक कि उन्हें अपनी जीत का दावा करने का मौका न मिल जाए। देखिए, ट्रंप के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो कम से कम दुनिया को दिखा सकें कि हमने कोई ना कोई तीर तो मारा है युद्ध में जाकर। अगर वो बिना ये किए हुए वापस आ जाएंगे तो उनकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी, इतिहास में उनका नाम भी इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा और अमेरिका का दुनिया की चौधराहट जो है वो समाप्त हो जाएगी। अमेरिका की चौधराहट, इस सबको बचाने के लिए उनके पास एक ही चारा है कि वो कुछ करें और उसमें अगर कुछ लोग मरते हैं तो मरें।